हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवेल्ड द लोगो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप कार्यालय में विशाखापट्टनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए 10 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए सरकार प्रदेश को ब्रांड यूपी के रूप में विकसित करेगी और यूपी में देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश की बदली हुई छवि को रोड शो के जरिए प्रचारित किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर एज पर फोर्ब्स रिपोर्ट? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्ब्स की विश्व की सबसे बेहतरीन नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार राजस्व, लाभ और बाजार मूल्य है, इसके हिसाब से देश का सबसे बड़ा निगम रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता और विश्व स्तर पर काम करने के लिए 20वीं सबसे अच्छी कंपनी ये है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सऊदी कंपनी अरामको, जापान ऑटो कंपनी होंडा और यामाहा, अमेरिकी पेय निर्माता कोका कोला और जर्मन ऑटोमेकर मर्सिडीज बेंज से ऊपर रैंक किया गया है। ग्लोबल लिस्ट की हम बात करें तो जो ग्लोबल लिस्ट है इसके अंदर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है और दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग को छोड़कर शीर्ष 5 में अन्य 4 जो है अमेरिकी कंपनियां हैं। वर्ल्ड्स टॉप कंपनियों की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड पे है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे है आईबीएम, 4 नंबर पे है अल्फाबेट और 5 नंबर पे है एप्पल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which has become the state with the same price of gold in the entire state? पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बना है केरला। 20 का करेक्ट आंसर है। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच में एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का जो मूल्य है ये एक समान रखने का निर्णय लिया गया है और ये कदम राज्य भर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और व्यापार में मूल्य पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगा। देश में सोने की खपत वाला एक शीर्ष राज्य होने के नाते केरल देश भर में एक समान सोने की कीमत के लिए मंच तैयार कर सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक विनिंग द इनर बैटल? किसने विनिंग द इनर बैटल नामक जो बुक है ये लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लिखी है शेन वॉटसन ने लिखी है। 20 का करेक्ट आंसर है। शेन वॉटसन ने विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक एक नई बुक लिखी है और ये जो बुक है ये आपको वह सारी जानकारी प्रदान करेगी जिसकी आपको कभी भी गहराई से समझने की आवश्यकता होगी कि हर बार जब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे लाया जाए। और शेन वॉटसन की नई जो ये किताब है ये विनिंग द इनर बैटल जो 2015 में सेवानिवृत्ति पर विचार करने के बाद अपने करियर को पुनर्जीवित करने के अपने श्रम के अनुभव के माध्यम से
खेल के मानसिक पक्ष की पड़ताल ये करती है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें तो इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री जो बुक है ये पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। रस्टी स्काईज एंड विंड्स जो बुक है ये सानिध्य शर्मा के द्वारा लिखी गई है। लाइन्स ऑफ द स्काई हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये स्टीफन बार्कले द्वारा लिखी गई है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री अंगेज जो बुक है ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एब्डोमेन पीस एंड री इन्वेटेड वॉर जो है ये सौमेल मॉयन के द्वारा लिखी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है मदर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के वास्तविक रूप को संरक्षित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एक वेब संग्रह स्थापित करने की योजना बनाई गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय भाषा सर्वेक्षण एक नियमित शोध गतिविधि है और इस परियोजना के तहत पहले के प्रकाशनों के क्रम में LSI झारखंड का काम पूरा हो गया है और LSI हिमाचल प्रदेश का काम पूरा होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट्स अनामलाई टाइगर रिजर्व हैज अनवेल्ड द एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम। किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। तो ये है तमिलनाडु के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एक हाथी दत्तक ग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें गैर सरकारी संगठन संस्थान ट्रस्ट या व्यक्ति वन विभाग के शिविर हाथियों की लागत को प्रायोजित कर सकते हैं। और मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज मार्टिन ट्रस्ट की निदेशक और रोटरी क्लब ऑफ कोयम्बटूर आकृति के गो ग्रीन कार्यक्रम की जिला समन्वयक लीमा रोज मार्टिन ने कोजी कामुती हाथी शिविर के 2 हाथियों अभिनय और संजीव को 1 साल के लिए गोद लिया। और दाती दत्तक ग्रहण योजना के तहत कोई भी दानदाता जो हाथियों को गोद लेने का इच्छुक है उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। और 7 नवंबर 2022 को लीमा रोज मार्टिन ने 3 महीने के लिए 2 हाथियों के खर्चों को कवर करने के लिए 1,86,720 रुपए का जो डिमांड ड्राफ्ट है ये सौंपा है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्रीज फिल्म आलम एंड ऑस्कर विल ओपन IFFI। किस देश की फिल्म आलम एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है ऑस्ट्रिया की फिल्म। 20 का करेक्ट आंसर है आगामी 20 से 28 नवंबर को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है और इसे लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है। जो IFFI के 53वें संस्करण की शुरुआत है ये ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। फेस्टिवल के आयोजकों का कहना है कि पणजी के INOX में फिल्म का प्रदर्शित जो है ये किया जाएगा। अल्मा एंड ऑस्कर का निर्देशन ऑस्ट्रियाई निदेशक डाइटर बर्नर ने किया है और ये एक बायोपिक है और ये शानदार फिल्म कलाकार अल्मा महलर और ऑस्ट्रिया के चित्रकार ऑस्कर कोकोशका के रिश्तों पर आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 टू रिवाइव द ट्रेडिशनल आर्ट। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान ने शुरू की है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत में निवेश को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा पहली राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्देश्य
हस्तशिल्प के उत्थान के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था प्रदान करना, पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए राज्य में आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है और नीति भागीदारी सुनिश्चित करके और रोजगार के नए अवसर पैदा करके राज्य के विकास के लिए हस्तशिल्प को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए नीति में हर साल राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन, विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार, ब्रांड निर्माण, ई मार्केटिंग, सामाजिक सुरक्षा, ऋण सुविधा, छात्रवृत्ति और निष्पक्ष प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता जैसे प्रावधान भी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द बैली के एसफोर्ड मेडल फॉर 2022? किसे 2022 के लिए बैली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है डॉक्टर सुभाष बाबू को। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू ने 2022 के लिए जो प्रतिष्ठित बैली के एशफोर्ड मेडल है इसको प्राप्त किया है और उन्हें 2022 के लिए फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन जो पुरस्कार है ये भी प्रदान किया गया है। और 82 वर्षों में यह पहली बार है जब किसी भारतीय वैज्ञानिक या किसी भारतीय संस्थान को काम करने के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। लिस्बन ट्राइन्यूम मिलेनियम बीसीबी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, हु इज द फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट ऑफ साउथ एशिया? तो ये मिला है मरीना तबस्सुम को, बांग्लादेश की ये है। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विथ शेवेलियर डी ला लान डी ऑनर 2022? तो ये शशि थरूर को दिया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड पीरियड ऑफ कर्नाटका रत्न 2022? तो ये पुनीत प्रिंस को दिया गया है। लद्दाख हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर डीपाल रंगम डस्टन 2022 जो है ये दलाई लामा को दिया गया है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2022, हु हैज बीन अवॉर्डेड? तो ये मिला है प्रतिभा रे को। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द तोखु एमोग बर्ड काउंट? तोखु एमोग बर्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये करने वाला है नागालैंड। नागालैंड राज्य में पक्षियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक दस्तावेजीकरण कार्यक्रम है जिसका नाम है दोखु इमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है और ये कार्यक्रम वोखा वन प्रभाग, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना और बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और ये आयोजन नागालैंड की पक्षी विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोथा नागाओं के कटाई के बाद के त्योहार तोखु इमोंग के दौरान आयोजित किया जा रहा है। पक्षियों का दस्तावेजीकरण करने के अलावा पक्षियों की सैर, ऑनलाइन सत्र और उत्साही लोगों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए पक्षियों के बारे में बातचीत होगी। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 12 नवंबर के उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का जो योग है ये अनिवार्य किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है 2041 तक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने TOFI जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है? तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है इन्होंने ये अनाउंस किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये दिया जाएगा YKC वाडियार को। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बनी है कृति सेनन। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा गोवा के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक जो मंच है इसको लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है।
9 नंबर क्वेश्चन है, मालाबार एक्सरसाइज 2022 जो है ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है जापान के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 जो भारतीय है इनको शामिल किया गया है। और ये था 12 नवंबर का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक जो बुक है ये लिखी है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसी देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप क्विज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।